हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। अभी तक हमने रियल एनालिसिस में अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ी है, रोज थ्योरम, और आज के इस लेक्चर में हम एक दूसरी इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है? इफ f is continuous function on close interval AB and derivable on open interval AB, then there exists a point C such that f dash C equal to f of B minus f of A upon B minus A। ओके, तो अब दोबारा से अपने थ्योरम पे चलते हैं और देखते हैं कि कहना क्या चाह रही है थ्योरम। थ्योरम ये कह रही है कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है इस क्लोज इंटरवल ए बी में, आपको एक इंटरवल लिया है आपने ए बी और उसमें फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है और उसी ओपन इंटरवल में आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, तो उस फंक्शन की वैल्यू उस कर्व पर एक पॉइंट आपको सी ऐसा मिलेगा जिस पर टेंजेंट, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एफ डैश सी इज अ टेंजेंट एट पॉइंट सी, तो उस पॉइंट सी पर जो टेंजेंट होगा वो उन दोनों पॉइंट्स के स्लोप ऑफ सीकेंट के पैरेलल होगा। दैट मीन्स इसको हम थोड़ा सा ग्राफिकली देखते हैं। तो सपोज ये हमारे पास कोई कर्व है, ठीक, और यहाँ पर हमने दो इंटरवल चूज किए हैं। एक है ये वैल्यू ए एंड दिस इज बी। ओके, आप इस पॉइंट को कहीं भी ले सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं, क्योंकि रोज थ्योरम में हमें ये जो पॉइंट है वो सेम डिस्टेंस पे चाहिए, मतलब फंक्शन की वैल्यू ए पर और बी पर भी सेम डिस्टेंस पे चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई इशू नहीं है, तो आप ये पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं। तो मैंने ये पॉइंट यहाँ लिया है। तो अब हमारी थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम ये कहती है कि इन दोनों पॉइंट से जो लाइन जाएगी, दिस वन, slope of secant, slope of this line is parallel to a tangent at point C। मतलब कि इस कर्व पर आपको एक ऐसा पॉइंट C मिल जाएगा, सपोज वो पॉइंट C यहाँ है, जिसका टेंजेंट इस स्लोप ऑफ सीकेंट के पैरेलल होगा। तो हमारी थ्योरम यही कहती है, लास्ट थ्योरम में हमने पढ़ा था कि हमारा जो पॉइंट पर टेंजेंट होगा, जो पॉइंट हमें मिलेगा उस पर जो टेंजेंट होगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल होगा उस कंडीशन में जब हमारे f की वैल्यू a पॉइंट पर और b पॉइंट पर सिमिलर होगी। और यहाँ पर जब सिमिलर नहीं है तो उस केस में आपको इंटरवल के एंड पॉइंट्स का जो स्लोप ऑफ सीकेंट मिलेगा वो उस पॉइंट पर, जो पॉइंट आपको मिला है उस पॉइंट पर टेंजेंट के पैरेलल होगा, और यही कहती है हमारी मीन वैल्यू थ्योरम। वैसे तो हमारी मीन वैल्यू थ्योरम के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, लेकिन आज हम इसको एक रियल एप्लीकेशन की हेल्प से समझेंगे कि कैसे लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। तो सपोज ये दो पॉइंट्स हमारे पास है A एंड B, और दोनों ही क्या है, टोल है।
जहाँ पर व्हीकल्स का टोल लिया जाता है, तो ये जो है वो टोल एरिया है और यहाँ पर भी ये टोल रोड है। तो दो टोल हैं हमारे पास, ए और बी। तो सपोज एक व्हीकल है हमारे पास, ये व्हीकल, और टोल ने लिमिट की है कि कोई भी व्हीकल जो स्पीड रखेगा वो स्पीड होगी 80 किलोमीटर पर आवर की, मतलब 1 घंटे में वो 80 किलोमीटर ट्रैवल करेगा। तो यहाँ से इस व्हीकल का जो टोल टैक्स हुआ वो इसी स्पीड के अकॉर्डिंग हुआ कि आप इस स्पीड से ज़्यादा अपनी लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते, आप 1 घंटे में 80 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जा सकते। ओके, अब इस यहाँ से टोल कंप्लीट हुआ और हमारी ये जो व्हीकल है वो आगे बढ़ा, और आगे जब ये बढ़ा तो इसने ए से बी के बीच में 200 किलोमीटर की जो डिस्टेंस थी वो 2 घंटे में कंप्लीट कर ली। तो जैसे ही ये कंप्लीट करके टोल बी पे गया तो वहाँ पे जो ऑफिसर्स थे उन्होंने इशू क्रिएट कर दिया। अब इशू क्या था? इशू जो क्रिएट हुआ वो लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम से हुआ। लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम से कैसे? लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है? एफ डैश सी इक्वल टू एफ पी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो यहाँ पर आपके जो एंड पॉइंट्स हैं वो ए बी हैं। तो सपोज एफ ऑफ ए सॉरी बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, दिस वन। और इसी को हम बोलते हैं एवरेज स्पीड ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर हम इसको लिखें, अगर हम ये कहें कि हमारे जो एक्स है वो है ए बी पॉइंट और y की जो वैल्यू है वो है एफ ए एफ बी, तो x1 x2 y1 y2। तो अगर हम इसको और मॉडिफाइड करें तो हम इसको लिख सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दैट मीन्स एवरेज स्पीड ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो एवरेज स्पीड ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? सपोज ये है हमारा पॉइंट 0 0, और जब ये व्हीकल यहाँ पे आया तो इसकी जो वैल्यू बनी वो हुई, सपोज हमारा जो टाइम है वो हमारा है x और हमारा जो डिस्टेंस है वो है y। दैट मीन्स अब हमारा जो पेयर बनेगा वो बनेगा 2r एंड 200 किलोमीटर। तो दो पॉइंट्स के बीच में हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होगी हमारी? पॉइंट्स हैं हमारे, यहाँ पे लिख लेते हैं पॉइंट्स। सो आर पॉइंट्स आर 0 0 एंड 2 एंड 200। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? y2 माइनस y1, 200 माइनस 0 एंड x2 माइनस x1, 2 माइनस 0। दैट मीन्स 200 अपॉन 2 100, और क्योंकि हमारी डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में है और हमारा जो टाइम है वो आर में है, तो स्पीड जो हो गई वो हो गई किलोमीटर पर आर। दैट मीन्स हमारी जो एवरेज स्पीड आई है वो आई है 100 किलोमीटर पर आर की। अब 100 किलोमीटर पर आर की आई है, दैट मीन्स एफ डैश सी की वैल्यू कितनी हुई? 100 किलोमीटर पर आर। दैट मीन्स वो जो पुलिसमैन था वो समझ गया कि जब इस व्हीकल ने इतनी डिस्टेंस को कंप्लीट किया तो उस डिस्टेंस के बीच में एक पॉइंट ऐसा रहा होगा जहाँ पर उस व्हीकल की जो स्पीड थी वो 100 किलोमीटर पर आर थी। तो मतलब
हम किसी भी व्हीकल की कांस्टेंट स्पीड को चेक कर सकते हैं, या फिर अगर वो अपनी लिमिट को एक्सीड करता है और हमें अगर उस पर फाइन लगाना है तो लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम बहुत हेल्प करती है। कैसे? क्योंकि एफ-सी का मतलब यही है कि यहाँ पर हमें एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिस पर टेंजेंट जो है वो इस सीकेंट ऑफ लाइन स्लोप ऑफ सीकेंट के पैरेलल होगा। दैट मीन्स इसकी जो स्पीड रही होगी वो किसी एक पॉइंट पर 100 किलोमीटर पर आवर की रही होगी।